हम कहेंगे हड़प ही गई है, ये गरीबों का खून चूस चूस कर यहाँ तक पहुँचा है, ये फर्जीवाड़ा कर कर यहाँ से पहुँचा हुआ है। आप लोगों से, प्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश, अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच हो ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। बन गया, अब 500 करोड़ का व्यक्ति कैसे बन गया? हम चाहते हैं ईडी से जांच कराना और हम गृह मंत्रालय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं अपना। नागरिक को गिरफ्तार करो। पाखंडी महेश चंद्र आगरी, हाय हाय। पाखंडी महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। के खिलाफ भी उत्तराखंड प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल गलत कार्य कर रहा है और इससे मिली भगत कर रहा है, क्योंकि 500 करोड़ का व्यक्ति वहाँ तो लेन देन का काम चल रहा है ना, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद, उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद। महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो। महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद। महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो। साथियों, ये बता देना चाहता हूँ इस धरने के माध्यम से, महेश चंद्र आगरी इतना खतरनाक है और भूमाफिया है। इसकी 20-25 फ्लैट तो इसके ये दिल्ली में ही हैं और इसके भूखंड पूरे उत्तराखंड में, दिल्ली में, यूपी में, सब जगह भूखंडों का खरीद फरोख्त करता है और एमजे कंपनी के माध्यम से ये खेल कर रहा है। जबकि ये 2001 में एक मामूली सा वर्कर था, जो लेबर होते हैं, लेबर था, और उसके बाद लेबर 2001 के बाद बीएसपी कार्यालय में काम करने लगा और बीएसपी कार्यालय में काम करने लगा। उसके बाद इसकी ऐसी काया पलटी कि ये 500 करोड़ का व्यक्ति बन गया। अब 500 करोड़ का व्यक्ति कैसे बन गया? हम चाहते हैं ईडी से जांच कराना और हम गृह मंत्रालय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं अपना, और परिवर्तन विभाग निदेशालय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अजय भट्ट जी को, सांसद अजय भट्ट जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और सांसद अनिल बलूनी जी को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे आज, और माननीय कमिश्नर जी को भी ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और इसी गिरफ्तारी के लिए और जांच के लिए ये सीआईडी मतलब आईडी की जांच हो जाए इस पर। हम चाहते हैं कि जांच करके इस बंदे का मतलब इसको बिल्कुल इसको बेनकाब किया जाए जांच करके। तो जांच का विषय है, जांच इस पर नहीं हो रही है और प्रशासन इससे मिलकर काम कर रहा है और ये लोगों को धमकाता घूम रहा है। इसने अभी हमले भी कराए हैं वो शूटरों को बुला करके। ये बराबर ये खेल कर रहा है, इससे सभी लोग डरे हुए हैं और ये फरार है। फरार होने के बाद भी ये हमले लगातार करवा रहा है। साथियों, हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के और प्रेस के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि आप लोग सही से हाईलाइट करिएगा इसको, ठीक है? हेलो, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है सरकार से, महेश चंद्र आगरी और महेश टमटा की गिरफ्तारी हो, जो कि 4 साल से लगातार फरार है। 307 का आरोपी महेश टमटा, इसको अग्रिम जमानत सरकार कैसे दे सकती है जिसने गरीबों का खून पी रखा है? 4 साल से लगातार फरार, 82-83 कुर्की और 50,000 के इनाम के बावजूद भी जमानत क्यों? इसका जवाब सरकार देगी। महेश चंद्र आगरी महेश चंद्र टमटा की फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश करो। हमारी जांच की एक ही मांग है, 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो कि महेश टमटा द्वारा कमाई गई कह सकते हैं उसके द्वारा, लेकिन हम कहेंगे हड़प ही गई है, ये गरीबों का खून चूस चूस कर यहाँ तक पहुँचा है, ये फर्जीवाड़ा कर कर यहाँ से पहुँचा हुआ है। आप लोगों से, प्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश, अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच हो ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। महेश टमटा मुर्दाबाद, महेश टमटा, महेश टमटा, महेश टमटा 4 साल से फरार अपराधी जिसका अभी तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। हम भीम फोर्स आपसे ये निवेदन करते हैं कि उसको गिरफ्तार करा जाए।
आदाद में क्या उद्देश्य है, इसको लेकर आप आए हैं अपनी मांग को लेकर? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आज 26 तारीख है और संविधान दिवस है। मैं संविधान दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को। और हमारा आने का विषय ये है कि एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कराने आए हैं, जिसका नाम है ये महेश चंद आगरी। महेश चंद आगरी 2001 में मामूली सा वर्कर था जो बागेश्वर में मजदूरी किया करता था छोटी मोटी। उसके बाद इसकी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में इसकी नौकरी लग गई। अच्छा, नौकरी के उपरांत ये 10-15 सालों के अंदर इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण भूमाफिया बनकर उभरा ये उत्तराखंड में, और इसने बेनामी संपत्ति 500 करोड़ की संपत्ति बना डाली और कंस्ट्रक्शन और गंगा सर कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। एक ही कंपनी नहीं, इसकी 2-3 कंपनियां और हैं जो इसकी चलो बेनामी संपत्ति इसकी 500 करोड़ की है। और इससे जनता त्रस्त है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या काम है इसका? वहाँ के गरीबों को धमकाना, उनसे एग्रीमेंट करना और बाद में उनकी ज़मीनें औने पौने दामों में बेच देना। तो वहाँ की जनता को डरा धमका कर ये अपराधी 500 करोड़ का बना। यही कारण है और हम इसकी गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं। और हम आज इसके आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि 5 ज्ञापन देंगे। एक देंगे हम परिवर्तन निदेशालय को, एक देंगे गृह मंत्रालय को, एक देंगे माननीय कमिश्नर जी को, एक देंगे अजय भट्ट जी उत्तराखंड माननीय सांसद जी को, एक अनिल बलूनी जी को देंगे जो सांसद हैं और उत्तराखंड के रहने वाले। हम 5 ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और बता देना चाहता हूँ मैं इनकी गतिविधियाँ यही नहीं रुकी। इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी पहली बीवी थी, उसका पहली बीवी का भी आरोप है कि इसने अपने बेटे को ही मार दिया। खुद का बेटा, उसके बेटे को मारने का आरोप है इस पर, महेश चंद आगरी पर। और महेश चंद आगरी यही नहीं रुका, इसने और इस पर संगीन धाराएं 302, 120B के तहत ये वांछित अपराधी है। और 4 साल से ये भगोड़ा 4 साल से वहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इस पर 50,000 का इनाम रखा है, 50,000 का इनाम भी रखा है और इसे गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद भी, भगोड़ा होने के बाद भी इसकी अग्रिम जमानत कैसे हो गई? इसमें शायद प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और प्रशासन के काफ़ी लोग मिले हुए हैं। तो हम नहीं चाहते ये इस तरह का अपराधी खुला घूमे और भीम फोर्स के माध्यम से हम इस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कराना चाहते हैं। हम ईडी से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पर जांच बैठाई जाए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 500 करोड़ की संपत्ति अजीत इसने कैसे की। ये विषय है, ये गंभीर विषय है। ऐसे अपराधियों को खुला छूट दे रही है उत्तराखंड की सरकार, ये गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। जी देखिए, 500 करोड़ का व्यक्ति है, अब कहीं ना कहीं तो इसका जो पैसे का दबदबा है, इसीलिए यही कारण है, इसीलिए काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये इससे पुलिस अफसर भी मिले हैं। देखिए, यहाँ कुछ ही दूरी पे जो है प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्रालय में पार्लियामेंट भी चल रहा है, क्या संदेश है, क्या मैसेज? हाँ, संदेश ये है कि ऐसे कुख्यात अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ईडी सीबीआई से जांच कराई जाए और जांच करा के उसको जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए। यही हमारा संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भारत। हाँ, लोकल स्तर पर, जी बिल्कुल, लोकल स्तर पर इस पर कार्रवाई की है। इसीलिए वहाँ पर काम नहीं बना तो हमने उत्तराखंड का रुख किया है अपनी जनता के साथ। क्या पॉलिटिकल भी स्टेटस इसका ऊंचा है? आप कह सकते हैं? देखिए, आप कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते। हमारे लिए तो ये एक आम आदमी ही था और आज भी एक आम आदमी है। अब 500 करोड़ का सवाल है तो कहीं ना कहीं तो स्टेटस ऊंचा होगा ही उसका। देखिए, पावर और पैसे का संपूर्ण दुरुपयोग इसके द्वारा किया जा रहा है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि आप इसकी जांच करवाने में हमारा सहयोग करें। पहले भी, पूर्व में भी पत्रकारों ने इसके लिए उत्तराखंड सरकार में पूरी अच्छी मतलब पूरे आधे पेज की भी न्यूज़ आई है, पूरी विज्ञप्ति दी गई है, लेकिन उस समय देखा गया है उसके बाद भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। हमारा प्रशासन से, सरकार से यह
क्वेश्चन है, यह प्रश्न है कि आप गरीबों का हक कब दिलवाएंगे। इसके पास आप जैसा कि हमारे भाई ने बताया आपको कि इनके पास 500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, तो जो 500 करोड़ से ऊपर की जिस व्यक्ति के पास संपत्ति हो, आप खुद समझ सकते हैं, जिस पे इतनी संगीन धाराओं के बावजूद उत्तराखंड सरकार उसको गिरफ्तार करने में संकोच कर रही है, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा भी कहूँगा जो रचा जा रहा है गरीबों के लिए। जिस देश में माननीय मोदी जी जो हर समय गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, मेरा मोदी जी से, उत्तराखंड के धामी जी से निवेदन है कि इस पाखंडी को, इस धूर्त को, इस हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, जिससे गरीबों का दिया हुआ छिना हुआ हक उन्हें वापस मिल सके। आप पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि आप इस न्यूज़ को, इस विज्ञप्ति को हमारे ज्ञापन से छापें। आगे हमारा इससे बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड से हम लोग कूच करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। ये भारत में है कि बाहर चला गया? ये तो अब हम इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट हमें जो पता चला है कि यह नई दिल्ली का निवासी है, इसलिए हम नई दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। पार्लियामेंट थाने वालों से हमें बहुत प्रशासन से सहयोग मिला, बहुत जल्द से जल्द उन्होंने हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन उपलब्ध कराने की जगह दी। अब आप भाइयों का सहयोग है तो मुझे लगता है माननीय मोदी जी इसको गिरफ्तार करवाने में हम सबकी मदद करेंगे। कंपनी है क्या वो रनिंग में या बंद हो चुकी है? भाई सब करता रहता है, ऐसे अपराधी से आप क्या वो सोच करेंगे। हो सकता है आज इसकी सन कंस्ट्रक्शन है, कल इसको दूसरा नाम कर ले, क्योंकि हमारे पास जो इसकी लिस्ट है बेनामी संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में इसकी अवैध संपत्तियाँ हैं, तो वो तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। हम जितनी सूचना उपलब्ध करा सकते थे सरकार को, हम ज्ञापन लाए हुए हैं और हम इस ज्ञापन को आपके माध्यम से आज उनको सौंपेंगे। महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो। पाखंडी महेश चंद्र आगरी, हाय हाय, पाखंडी महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।